नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने हूँ शनि के वक्री होने के बारे में चर्चा करने के लिए। और शनि जो कि 29 जून से वक्री हो रहे हैं और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो शनि का ये वक्री काल जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है देश और दुनिया के लिए। इसके अलावा हमारे आपके जीवन पे भी शनि का वक्री होना बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि वक्री शनि की वक्र दृष्टि पड़ी तो ये बुरी चीज़ हो गई, वो बुरी चीज़ हो गई। तो ये जो शनि की वक्र दृष्टि का मतलब है कि जब शनि जो है वो वक्री होते हैं और वो किसी भाव को देखते हैं तो विशेष रूप से वो लिथल होता है, खराब होता है, नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो आज शनि देव जैसा कि हम जानते हैं कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि में शनि देव का वक्री होना, कुंभ राशि उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है। वहाँ पर शनि अपने पूरे जलाल से रहते हैं, अपने पूरे विजडम से रहते हैं, अपने पूरे ग्लैमर के साथ रहते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ रहते हैं। तो शनि देव का कुंभ राशि में वक्री होना कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रभावों को डालेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई स्वग्रही ग्रह जो होता है, जैसे कि शनि स्वग्रही है कुंभ राशि में, वो जब वक्री होता है तो उसका बल कम होता है। तो उस दृष्टिकोण से शनि का बल भी थोड़ा कम होगा, तो वो भी एक बात है। वक्री जब शनि होंगे तो ऐसा माना जाता है कि जब शनि या गुरु वक्री होते हैं तो वो पीछे के भाव का फल देने लगते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन सभी के आधार पर मैं आपके सामने देश और दुनिया की तस्वीर पेश करूंगा, नई जो सरकार है उसके बारे में भी तस्वीर पेश करूंगा। इसके अलावा आपकी और हमारी राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी बात करूंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अगले लगभग 4 महीने या 140-45 दिन तक ये जो फलित है आपके जीवन पे अपना प्रभाव डालेगा। और अगर तो आप वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कन्या राशि के हैं तब तो, या मकर राशि, कुंभ राशि भी बोल सकते हैं, तो इन राशियों के अगर आप हैं तब तो आपको शनि देव बहुत ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करेंगे, कम परेशान करेंगे ये कहना ठीक है। परेशान तो सभी को करते हैं, लेकिन आप उनकी टीम में हैं। ये जो 6 राशियां हैं उनकी टीम के मेंबर हैं, लेकिन जो बची हुई राशियां हैं वो उनकी एंटी टीम के मेंबर हैं, जैसे कि मेष राशि, कर्क, सिंह, इसके अलावा वृश्चिक। इन पे तो विशेष रूप से कोप बरसाते हैं शनिदेव। गुरु की जो 2 राशियां हैं धनु और मीन, इनको ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मतलब कहने का है कि इनको थोड़ा लीनियंटली हैंडल करते हैं। तो ये शनि का स्वभाव, शनि का प्रभाव, और शनि किसको अपना मानते हैं किसको पराया मानते हैं उसकी बात मैंने आपसे कही। अब शनि का जो कारकत्व है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कारकत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शनि देव जो हैं वो 4 भावों के कारक होते हैं। 6वां भाव ऋण रोग शत्रु का, 8वां भाव आयु का, 10वां भाव कर्म का और 12वां भाव व्यय का। तो इन 4 भावों के शनि देव कारक होते हैं। और शनि का वक्री होना, ये जो जिन चीज़ों के कारक है शनि, उन्हीं को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने कारकत्व में ही प्ले करेगा। सचिन तेंदुलकर बैटिंग ही करेगा बेहतर ढंग से। तो उसी तरह से जिन घरों के कारक हैं शनिदेव, जिन भावों के, उनसे संबंधित ही विशेष प्रभाव आपके जीवन में ये देंगे। तो ऋण रोग शत्रु के बारे में हो, आयु के बारे में हो, प्रॉपर्टी के बारे में हो, या कर्म के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में हो,
या फिर व्यय के बारे में, बड़ी यात्राओं के बारे में, इन बारे में ये ज़्यादा फलादेश अपना सुनाएंगे आपको। अब आइए बात करते हैं कि शनिदेव क्या क्या प्रभाव डालेंगे, और अगर मैं इसको खींचता जाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं अब सीधे मुद्दे पे आ जाता हूं। बैकग्राउंड काफ़ी मैंने आपको बता दिया शनिदेव के बारे में, बाकी सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शनिदेव को ब्रॉडली दुख का कारक माना जाता है, आयु का भी कारक माना जाता है। रोगों में भी शनिदेव को विशेष इनका स्थान है रोग देने में। तो इसलिए शनि चूँकि स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, धीरे धीरे चलते हैं, 2.5 वर्ष में एक राशि पार करते हैं, तो जहाँ भी बैठ जाते हैं पूरी तरह से अपना प्रभाव वहाँ पे अपना स्टैंपिंग कर देते हैं, और वो स्टैंपिंग मिटती नहीं है। तो इसलिए शनि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, इसमें उपाय भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले देश और दुनिया पे क्या असर शनि के इस वक्री काल का पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कुंभ राशि के शनि वक्री होके शनि थोड़े से कमज़ोर भी होंगे। कमज़ोर होंगे जब शनि, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि एकादश भाव में शनिदेव काल पुरुष की कुंडली के एकादश भाव में वक्री होंगे, तो कहने का मतलब है कि वो 10वें भाव की तरफ अग्रसर होंगे। तो 10वें भाव की तरफ शनि का अग्रसर होना दुनिया में नौकरियों पे कुछ संकट ला सकता है, यानी कि जॉब मार्केट पे भी कुछ संकट 4 महीने में आ सकता है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि लोगों का व्यापार व्यवसाय थोड़ा प्रभावित हो, तो उस बारे में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद शनिदेव, जो बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, 2-3 युद्ध चल रहे हैं, उन पे शनि का क्या असर पड़ेगा, इसकी अगर हम बात करें तो शनि चूँकि 11 नंबर राशि में है और उनकी तीसरी दृष्टि काल पुरुष की लग्न पर यानी कि मेष राशि पर पड़ती है, और अब वक्री दृष्टि पड़ेगी। तो वक्री दृष्टि पड़ने से काल पुरुष प्रभावित होगा, और काल पुरुष यानी कि आम जनता, तो आम जनता के लिए कष्ट का सामान ये तैयार करेंगे शनिदेव। शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि यानी कि पहली तो तीसरी दृष्टि मेष पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी सिंह राशि पे, जो कि 5वां स्थान है। तो दुनिया भर के जो शेयर मार्केट्स हैं उस पे भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा 10वीं दृष्टि शनि की पूर्ण दृष्टि जो 10वीं पड़ती है वो पड़ेगी आपके अष्टम स्थान पर, यानी कि 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि पे वक्री दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं खोजबीन जो है उसके मामले में थोड़ा एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। कुछ बहुत सारे पुराने राज भी सामने आ सकते हैं इस समय पर, तो पुराने राजों के खुलने का भी ये समय हो सकता है। जो मैंने आपको अवधि बताई, यानी कि 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो दुनिया पे इस तरह का अपना असर शनिदेव डालेंगे। अब ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ेंगे या ये सब होगा तो महंगाई भी बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ने के भी काफ़ी चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। तो ये ब्रॉडली कुछ बातें होंगी। इसके अलावा शनिदेव जैसे कि बैंकों के कारक हैं, ब्याज के कारक हैं, कारखानों के कारक हैं, मशीनरी के कारक हैं, खनिज के कारक हैं, कोयला कंपनियों के कोयले के कारक हैं, लोहे के कारक हैं, बीमा के कारक हैं, इसके अलावा राजनीति के कारक हैं, नगर निगम, न्यायालय, ये सब के भी कारक शनिदेव हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उनमें शनि के वक्री होने की वजह से और शनि के थोड़ा कमज़ोर पड़ने की वजह से कुछ समस्याएं आपको आती हुई दिखाई देंगी। जो स्मूथ वर्किंग अभी चल रहा था उसमें कुछ रुकावटें आती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा जो राजनीति के धुरंधर लोग हैं
उनकी राजनीति भी थोड़ी कमज़ोर पड़ती हुई आपको दिखाई देगी। विशेष करके जो शनि से प्रभावित लोग हैं, शनि से संबंधित जो राजनीतिज्ञ हैं, वो बाद में कोई अलग से वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन शनि से प्रभावित बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, ये बात तो है। और उनके प्रभाव क्षेत्र में थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। मैं ये बोलूँगा कि कम से कम 7 आउट ऑफ 10 जो हैं राजनीतिज्ञों के शनि मजबूत होते हैं, 7 या 8। तो कुल मिला के राजनीतिज्ञों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा। अब आइए बात करते हैं जो नई सरकार बनी है हमारे देश में उसकी, और उस पर मैं पहले अपने पिछले वीडियो के बारे में कुछ चर्चा ये छोटी सी करूँगा कि पिछले वीडियो में मुझसे लोगों ने कमेंट किए थे कि आपने 7:15 का टाइम बताया है जबकि 7:24 पे शपथ ग्रहण हुई है। तो दोस्तों वो वीडियो तो मैंने पहले बनाया था, शपथ ग्रहण के पहले का बनाया हुआ वो वीडियो है, और 7:15 का टाइम बताया गया था उसके आधार पर। लेकिन अब 7:24 को जो शपथ ग्रहण मोदी जी ने किया है उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, महादशा पे प्रभाव पड़ेगा। जो महादशा शनि की मैंने फरवरी से स्टार्ट होना बताया था वो अब जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो शनि की महादशा सरकार के लिए अच्छी नहीं है, ये मैंने कहा था अपने वीडियो में। तो फरवरी की बजाय अब जनवरी से ही सरकार के ऊपर संकट के बादल गहरा जाएंगे। अब सरकार, जैसा कि वृश्चिक लग्न में सरकार ने पदभार ग्रहण किया है और वृश्चिक लग्न पर वक्री शनि की दृष्टि भी आ रही है, और साथ ही शनि का चौथे भाव में वक्री होना, तो ये काफ़ी संघर्षपूर्ण समय रहने वाला है। हालांकि जैसा मैंने बताया जनवरी से लेके मई तक का जो समय है वो बहुत ही डिसाइसिव है और सरकार के लिए वो आयु पूर्णता का भी संकेत दे रहा है एक तरह से। और मैंने इसमें एक डिस्क्लेमर भी डाला था कि मोदी जी की कुंडली महत्वपूर्ण है, और इस समय को अगर वो निकाल लेते हैं, यानी कि जनवरी से लेकर के मई जून तक का समय, तो फिर वो मोदी जी के अपने पर्सनल हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ से वो चीज़ें निकल सकती हैं। अदरवाइज मुझे असंभव सा दिखाई देता है। तो ये मेरा टेक था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आइए बात करते हैं आपकी राशियों पे शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये बृहत संहिता, ये किताब आप देख रहे होंगे, उल्टा दिख रहा होगा हालांकि आपको। तो ये बृहत संहिता जो है ये आचार्य वराह मिहिर द्वारा लिखित है और बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। इसके हिसाब से मैं आपको शनि के इस संचरण का प्रभाव बताऊंगा, जो शनि कुंभ राशि में आपके लिए संचरण कर रहे हैं और जो वक्री हो रहे हैं। तो सबसे पहले कुंभ राशि जिसमें शनि संचरण कर रहे हैं, तो अगर आपकी जन्म राशि कुंभ है तो आपके लिए विष और अग्नि से समस्या का खतरा है। आप सावधानी रखें। बंधुओं से आपका बैर हो सकता है, परदेश गमन हो सकता है, मित्रों से भी आपके संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, घर छोड़ना पड़ सकता है आपको, धन पुत्र ये सब से रहित हो सकते हैं आप। तो ये आपको मैं वराह मिहिर जी की लिखित बातें बता रहा हूँ। और भ्रमणशील रहता है व्यक्ति ऐसे में, तो ये फलित है। यानी कि कुल मिला के अगर इसको मैं अपने शब्दों में कंसाइज करूँ तो परिवार से हो या मित्रों से हो, हर तरफ से संबंध आदमी के थोड़े से बिगड़ जाते हैं और वो भटकता है, भटकाव होता है, धन की भी कमी हो जाती है और खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इसके पश्चात दूसरे भाव में शनि, तो दूसरे भाव में मकर राशि के हैं शनिदेव। तो मकर राशि वालों के लिए ये जो शनि का संचरण है ये आपके
रूप को खराब कर सकता है, आपके रूप को प्रभावित कर सकता है, निर्बल बना सकता है आपको, और साथ ही धन को इकट्ठा करने में आपको थोड़ा अड़चन महसूस होगी और धन आपके पास ज़्यादा रुकेगा नहीं। ये कहना है वराह मिहिर जी की इस रचना का मकर राशि के लिए। इसके पश्चात धनु राशि के लिए तीसरे भाव में शनि और तीसरे भाव के शनि का बहुत अच्छा फल है। तो ऐसा व्यक्ति धन, नौकर चाकर, परिवार और बहुत सारे गाड़ियाँ, ऐश्वर्य, सुख, ये सब की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति करने वाला होगा। और अगर वो डरपोक भी है, इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो डरपोक होने पर भी वीर चरित्रों के द्वारा प्रबल शत्रु को भी अपने वश में कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति डरपोक भी है तो भी बलशाली शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त करता है। अगर आपका धनु राशि है तो आपके लिए ये फल है। इसके पश्चात अगर आपकी कुंभ राशि है, माफ कीजिएगा, वृश्चिक राशि है, तो आपके चौथे भाव में शनि है और मित्र, धन और पुत्र बंधु से रहित हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और साथ ही उसका चित्त जो है वो असाधु का हो जाता है, दुष्टों की संगत में पड़ जाता है, सर्प के समान लोगों की संगत में पड़ जाता है और उनका अनुगमन करता है, यानी कि उनको फॉलो करने लगता है, खराब लोगों को। तो ये फलित है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। इसके पश्चात तुला राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में शनि जो है वो आपको पुत्र और धन से रहित करेगा और कलह होगा आपके जीवन में। ये इसका फलादेश है तुला राशि वालों के लिए। इसके पश्चात कन्या राशि के लिए छठवें भाव में शनि शत्रु को परास्त करता है ऐसा जातक, और निरोगी होता है और बहुत ही आनंद पूर्वक वो भोग विलास करता है। ये कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का फल है। इसके पश्चात सिंह राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में शनि जो है वो मार्ग में गमन करने वाला बनाता है, यानी कि बहुत टूरिंग कराता है ऐसा शनि, स्थान से हटा देता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति स्त्री और पुत्र से हीन हो जाता है और वो दीनहीन हो जाता है एक तरह से, यानी दीनता भी आ जाती है, यानी कि बेचारा बन जाता है। वो ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है कि लोग उस पर दया करते हैं। इसके पश्चात कर्क राशि जिनके आठवें भाव में शनि है उनके लिए भी यही फल बताया गया है कि बहुत ट्रैवलिंग होती है और स्त्री पुत्र से हीन हो जाता है, दीन हो जाता है, स्वास्थ्य के मामले में संकट आते हैं। इसके बाद नवम भाव में आ रहे हैं शनि मिथुन राशि के, नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो नवम भाव में शनि होने से हृदय से संबंधित पीड़ा हो सकती है, द्वेष रहता है मन में और ऐसा जातक अशांत हो जाता है और धर्म उसका नष्ट हो जाता है। तो कुल मिला के वो एक तरह से गलत डायरेक्शन में मिसगाइड हो जाता है। मिथुन राशि वालों के लिए ये खतरा है। इसके पश्चात दशम में शनि जा रहा है वृषभ राशि के, उनको कर्म का लाभ, धन का लाभ, कीर्ति का लाभ, विद्या का लाभ मिलेगा। और लेकिन अभी चूंकि शनि वक्री हो गए हैं तो इन सभी चीज़ों की हानि का खतरा है, यानी कि कर्म, धन, कीर्ति को नुकसान पहुंच सकता है। इसके पश्चात एकादश भाव में शनि जा रहे हैं मेष राशि के। तो मेष राशि में जो लोग हैं मेष राशि के, उनके लिए शनि कठोर स्वभाव का उनको बनाएगा और दूसरे के धन का लाभ भी कराएगा। तो ये शनि का शुभ प्रभाव मेष राशि के जातकों को मिलेगा।
अब इसके बाद मीन राशि जिनके लिए 12वें भाव में शनि जा रहे हैं, तो ऐसे जातकों का स्वभाव कठोर हो जाएगा और ऐसे जातक जो है वो शोक की माला उनको प्राप्त होती है, ये इसमें लिखा हुआ है। यानी कि उनके जीवन में समस्याएं और शोक के भी एक वो अनुभव उनको देखने को मिलते हैं ऐसे समय में, जबकि शनि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो ये था दोस्तों फल आपकी राशियों के लिए। और शनि का ये संचरण अगर आपके लिए खराब फल दे रहा है, क्योंकि नॉर्मली शनि जो दुखों के कारक हैं, खराब फल ही ज़्यादा देते हैं, अच्छे फल कम लोगों को ही देते हैं। तो अगर खराब फल आपको हैं तो उसके कुछ शर्तिया उपाय आपको बता रहा हूँ। हालांकि उपायों से शनि का जो दोष है वो 60% तक बना रहता है, 40% ही कम हो पाता है। अगर आपने बहुत डिवोशन से, डेडिकेशन से किया तो 50% आपको रिलीफ मिल जाता है, 50% फिर भी शनि तकलीफ देते ही हैं। तो शनि के जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला है कि भाई शनि का जो मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, उसका आप पाठ करिए। डेली 1 माला या 3 माला ऐसे आप पढ़िए, ओम शं शनिश्चराय नमः। दूसरा उपाय है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का डेली आप पाठ करिए, उससे भी बहुत लाभ होता है। तीसरा है, अगर आपको जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं, शारीरिक संकट बहुत ज़्यादा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, खर्च बहुत ज़्यादा है, रोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आप शनि का छायादान यानी कि लोहे के एक बर्तन में सरसों का तेल लेके उसमें अपना प्रतिबिंब देखना है और उसको शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ के आ जाना है आपको। तो ये शनि का छायादान होता है, ये भी बहुत ही प्रभावी होता है। इसके अलावा काले घोड़े की नाल की अंगूठी आप मध्यमा में धारण कर सकते हैं किसी ज्योतिष से सलाह लेकर के। और शनि की शांति के लिए आप चींटियों को जो पंजीरी बना के खिला सकते हैं या शक्कर खिला सकते हैं चींटियों को। मछलियों को दाना डालने से भी शनि के दोषों का शमन होता है। तो ये सभी बहुत ही प्रभावशाली उपाय मैंने आपको बताए, इसमें से कोई भी 2-3 उपाय आप कर लीजिए तो आपके शनि की शांति होगी और आपको लाभ मिलेगा। और अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और महत्वपूर्ण वीडियो है आपको लगता है तो आप ज़रूर इसको अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को भी टच करिए ताकि हमारे वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो फटाफट आप उसको देख पाएँ। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ और जानकारी शनि के वक्री होने पे लेना हो तो ज़रूर कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।